मेरा नाम नौरीन है। मैं एक सादा से घर में रहती हूँ जहाँ मेरा भाई हमजा सबसे बड़ा है। हमजा का एक करीबी दोस्त था, आरिश। वो अक्सर हमारे घर आया करता था। बचपन से लेकर अब तक जब भी हमजा घर पर होता, आरिश भी साथ होता। शुरू में वो मुझे सिर्फ भाई की बहन समझता था, लेकिन वक्त के साथ कुछ बदल सा गया। हमजा एक अच्छा भाई है, लेकिन वो ज्यादातर वक्त काम की वजह से बाहर रहता है। एक दिन उसने फोन किया कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और आरिश को घर के कुछ कामों में मदद करने को कहा है। उम्मी ने खुशी से कहा, आरिश भाई तो अपना है। अगले दिन शाम को आरिश आया, लंबा, खूबसूरत मुस्कुराहट वाला, आंखों में एक अलग सी गहराई। वो कुछ टूल्स लेकर आया था क्योंकि घर की लाइट की मरम्मत करनी थी। नौरीन, अस्सलाम अलैकुम। हमजा ने कहा था मैं आ जाऊं। उसने एहतराम से कहा, वालेकुम अस्सलाम आरिश भाई, अंदर आओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो काम करने लगा। मैं उसे चाय लेकर गई। जब उसने कप लिया तो हमारी अंगलियां हल्का सा टच हो गई। एक गर्म, नरम झटका सा लगा। इसने फौरन नजर झुका ली। शुक्रिया नौरीन, तुम हमेशा की तरह फिक्रमंद रहती हो। इसकी आवाज नरम थी। उम्मी ने रात का खाना तैयार किया। हम सब बैठे खाना खा रहे थे। आरिश हमजा की यादें सुनाता रहा। मैं खामोश सुनती रही। इसकी आंखें कभी कभी मेरी तरफ उठती और फिर झुक जाती। माहौल में एक हल्का सा रोमांटिक तनाव भर गया था। रात को जब उम्मी सो गई तो आरिश बालकॉनी में बैठा था। मैं पानी का गुलास लेकर गई। नींद नहीं आ रही? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। नहीं, तुम भी? हम दोनों बालकॉनी में खड़े हो गए। रात की ठंडी हुआ, दौर शहर की लाइट्स जगमगा रही थी। इसने मुझे देखा। नूरीन, तुम बड़ी हो गई हो। पहले तो तुम छोटी सी लड़की थी जो हमेशा हमजा के पीछे भागती थी। मैं हंसी। और तुम हमेशा मुझे छेड़ते थे। उसकी आंखों में एक नर्म चमक आई। अब छेड़ना नहीं चाहता, बस तुम्हें देखना अच्छा लगता है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने कुछ न कहा, बस नजर झुका ली। हवा में उसकी खुशबू आ रही थी। हम खामोश खड़े रहे। इसके कुंधे मेरे करीब थे। एक लम्हा ऐसा आया जब हमारे हाथ करीब आ गए। उसने हल्का सा हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को छू लिया। बस एक लम्हे के लिए, नरम, गर्म लम्स। दिल की धड़कनें तेज हो गई। अगले दिन सुबह वो घर के काम कर रहा था। मैं बावर्ची खाने में थी। वो पानी लेने आया। कमरे में हल्की धौप आ रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। नूरीन, तुम्हारा बनाया नाश्ता बहुत मजे का था। इसने तारीफ की। मैं शर्मा गई। शुक्रिया। वो मेरे करीब आया। तुम शर्माती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। इसकी आवाज में गहराई थी। उसकी मौजूदगी से माहौल गर्म हो गया। हमारी नजरें मिले। एक लंबा लम्हा। कोई बात नहीं, सिर्फ वो खामोश कशिश। दिन भर वो काम करता रहा। शाम को बारिश शुरू हो गई। घर की छत पर पानी की आवाज आ रही थी। आर्श गैला होकर अंदर आया। इसके बालों से पानी टपक रहा था। आरिश, खिशक तौलिया ले लो, मैंने कहा और तौलिया दे दिया। जब उसने तौलिया लिया तो उसके हाथ मेरे हाथ पर रख गए। हम करीब, बहुत करीब आ गए। इसकी सांस मेरी पेशानी के करीब थी। दिल की धड़कनें एक हो रही थीं। नूरीन, मैं हमजा का दोस्त हूं, लेकिन तुम मुझे खींचती हो। इसने आहिस्ता से कहा। आवाज में बेबसी थी। मेरी आंखें नम हो गईं। आरिश, ये सोचना भी, भाई क्या कहेगा। इसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं जानता हूं, लेकिन दिल नहीं मानता। तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी फिक्र, सब मुझे रातों को नींद नहीं आने देती। इसके हाथ की गर्मी, इंगलियों का नर्म लम्स। हम इसी तरह खड़े रहे। बारिश की आवाज बाहर थी, अंदर सिर्फ हम दोनों के दिल की आवाज। उसने आहिस्ता से मुझे करीब खींचा। मेरा सिर इसके सीने से लग गया। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसकी अंगलियां मेरे बालों में नर्म नर्म फिर रही थी। एक गर्म, जज्बाती, महफूज करीबपन। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, उसने मेरे कान में फुसफसाया। मैंने उसके सीने पर सर छुपा लिया। आरिश, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। इस रात हम देर तक बालकॉनी में बैठे रहे। इसने मुझे अपनी जैकेट ओढ़ा दी। हम करीब बैठे। इसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। एक नर्म लम्स, एक मुस्कुराहट और बहुत सारे अल्फाज जो आंखों से कहे जा रहे थे। अगले चंद दिनों में तनाव बढ़ता गया। कभी वो मुझे देखकर शर्मा जाता,
कभी मैं उसकी मौजूदगी में बेचैन हो जाती। एक शाम जब उम्मी बाजार गई तो हम दोनों घर में थे। वो मेरे पास आया। नोरीन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमजा को बताऊं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। डरता हूं कि रिश्ता खराब ना हो जाए। उसने मुझे गले लगा लिया। इसकी मजबूत बाहें मुझे घेरे हुए थीं। मेरा सिर इसके सीने पर, इसकी अंगलियां मेरी पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थीं। एक लंबा, गहरा, नर्म लम्हा। बारिश बाहर फिर से शुरू हो गई थी। इसकी गर्म सांस मेरी गर्दन के करीब। दिल की धड़कनें आसमान छू रही थीं। तुम मेरी खुशी हो नौरी, इसने आहिस्ता से कहा। मैंने उसका हाथ थामा। और तुम मेरे दिल का सुकून। हमजा वापस आया तो आरिश ने एहतियात से बात की। हमजा पहले हैरान हुआ, फिर सोचकर मान गया। अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, बस मेरी बहन का ख्याल रखना। उम्मी भी खुश हुई। शादी से पहले के दिन खूबसूरत थे। एक रात छत पर हम दोनों अकेले थे। सितारे जगमगा रहे थे। आरिश ने मुझे करीब खींचा। याद है पहला लम्स? उसने पूछा। कैसे भूल सकती हूँ? मैं मुस्कुराई। उसने मुझे गले लगाया। इसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। उसने मेरे माथे पर नर्म बौसा दिया, बहुत एहतराम से। फिर हम देर तक लिपटे रहे। इसकी अंगलियां मेरे बालों में, उसकी धड़कन मेरी धड़कन से मिलकर। एक गर्म, जज्बाती, रोमांटिक माहौल। शादी के बाद का पहला दिन। घर में सिर्फ हम दोनों। आरिश ने मुझे हाथ पकड़ा। अब तुम मेरी हो नोरीन। इसकी आवाज में मोहब्बत थी। मैंने उसका सीना छुआ। और तुम मेरे। इसने मुझे करीब किया। कमरे में हल्की रोशनी, फूलों की महक। हम एक दूसरे से लिपटे रहे। उसकी गर्म बाहें, नर्म लम्से और वो गहरा करीबपन। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक दूसरे में खो जाना। उसकी पेशानी मेरी पेशानी से लगी। सांसों की गर्मी मिला रही थी। भाई का दोस्त अब मेरा सब कुछ बन गया। मैंने आहिस्ता से कहा। उसने मेरे रखसार पर हाथ फेरा। और तुमने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। जिंदगी खूबसूरत चलती रही। हम कभी पार्क में जाते, कभी घर की छत पर रातें गुजारते। एक सर्द शाम जब धुंध थी, आरिश ने मुझे अपनी चादर में लिपेट लिया। हम करीब बैठे। इसकी आंखें बंद, चेहरे पर सुकून। मैंने उसका हाथ थामा। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैंने कहा। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा। और तुमने मुझे हर लम्हा खूबसूरत बना दिया नूरीन। ये हमारी कहानी थी। भाई के दोस्त के साथ शुरू होने वाला रिश्ता, जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी मोहब्बत बन गया। छोटी छोटी नजरें, नर्म लम्से, दिल की धड़कनें और वो गर्म माहौल जो हमेशा याद रहेगा।